करते हैं तो बिना बिना जाने समझे आयुर्वेद अधूरा है। तो अभी जो आज का टॉपिक है हम लोग का वेदोहर अर्क के बारे में है, जो कि अपने आप में एक परम औषधि है। पुराने समय से उसका उपयोग किया जा रहा है। उसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है और हमारे जो पहले के पूर्वज थे उसका उपयोग करते आए हैं शुरू से, उसका लाभ लेते आए हैं। नए समय में अभी थोड़ा सा उसका लोग उपयोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब उसके फायदों को जानेंगे, उसके महत्व को जानेंगे, उसके रिजल्ट को जानेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके प्रति लोगों का रुझान होगा और इसका बेहतर से बेहतर फायदा लेंगे। तो देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं सेशन को। जो हम लोग का मेदोहर अर्क है, जरा सा सोचिए, इतनी सारे प्रोडक्ट कंपनी के पास हैं, लाजवाब, लेकिन आखिर उसकी जरूरत क्यों पड़ी? कुछ न कुछ खास बात होगी जिससे कंपनी को उस प्रोडक्ट को लाना पड़ा होगा। लेकिन तो प्रिस्क्रिप्शन में, लोग के उपयोग में उसकी चर्चा न के बराबर है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि कहीं न कहीं लोगों का जानकारी का अभाव है। इसीलिए हम लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो आज वे तमाम सभी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आज से हम लोग इसका बेहतर से बेहतर फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। तो जो मेदोहर अर्क है, यह अपने आप में सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर है। यह बॉडी को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन इसमें खास क्या बात है? इसमें खास बात यह है कि यह मानव शरीर को ही डिटॉक्स नहीं करता, औषधियों को भी डिटॉक्स करता है। हाँ, औषधि जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें भी कई ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उसको मेदोहर अर्क, जिसे गो अर्क कहा जाता है, इसी के द्वारा डिटॉक्सिफाई करके औषधि योग्य बनाया जाता है। अदरवाइज उसके कई सारे दुष्प्रभाव हमारे शरीर में रहेंगे अगर हम लोग उसे गो अर्क से डिटॉक्सिफाई ना करें। तो अभी तक आपने सुना होगा कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। आज आप जानेंगे कि मेदोहर अर्क के द्वारा दवा को भी डिटॉक्सिफाई किया जाता है। दवा को ही नहीं, बल्कि खनिज पदार्थों को भी डिटॉक्सिफाई किया जाता है। बहुत सारे मेडिसिन हैं जिसको मतलब कि जैसे पारा हो गया, डायरेक्ट अगर कोई यूज करे तो वह जहरीला है, लेकिन गोवर्क द्वारा उसे डिटॉक्सिफाई करके उसे दवा के रूप में उपयोग किया जाता है और वो अच्छा रिजल्ट देता है। जितने भी रस रसायन के दवाएं हैं उसमें आप देखिएगा कि पारा का प्रयोग जरूर होता है, जिसे पारद कहा जाता है। तो बिना वेदोहर अर्क के आयुर्वेद अधूरा है, क्योंकि जो दवा के अवगुण को हर लेता हो, समझ लीजिए उसमें कितनी बड़ी क्षमता होगी। इसलिए दवा को डिटॉक्सिफाई करता है, उसमें जो अवगुण हैं उसको वह दूर करता है और उसे औषधि योग्य बनाता है। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे अर्श कुठार रस, जिसका उपयोग हम लोग अक्सर औषधि के रूप में करते हैं। क्लासिकल मेडिसिन है, उसमें अर्श कुठार रस आता है। संजीवनी बट्टी एक दवा है जो बुखार के लिए दिया जाता है। पुनर्वा मंडूर ऑलरेडी उपलब्ध है, उसमें गो अर्क का उपयोग किया जाता है। पंचगव्य ये पूजा पाठ में हमको लगता है उसमें गो अर्क का उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग पहले से दवाओं के रूप में होता आया है, नया कोई नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये जो गो अर्क है, इसका उपयोग कृमि नाशक के रूप में भी होता है।
अभी क्या है कि कृमिनाशक के रूप में बहुत सारे दवा आ गए हैं, अल्बेंडाजोल खास करके। लेकिन पहले इसका प्रयोग किया जाता था, कृमिनाशक के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। यह शरीर के पाचन तंत्र को ठीक करता है। इसकी याद कब आती है? जनरल प्रैक्टिशनर को भी इसकी याद नहीं आती जब मामला फंस जाता है। जैसे कोई क्रोनिक डिजीज का पेशेंट मिले और वह किसी भी दवा को देने से ठीक न हो, उस वक्त प्रैक्टिशनर को इसकी याद आती है कि इसको सहायक मेडिसिन के रूप में दिया जाए। क्योंकि यह सहायक मेडिसिन के रूप में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें खास गुण क्या है कि आप जिस दवा को दे रहे हैं, अगर उसके साथ मेदो हर अर्क आप दे दें तो उसके क्षमता को बढ़ा दें। जिस तरह अंग्रेजी दवाओं में आजकल एस्टेरॉयड का प्रयोग किया जाता है और वह एंटीबायोटिक की क्षमता को बढ़ाता है, उसी प्रकार ये हमारे औषधीय गुणों को बढ़ा देता है जो दवा हम दे रहे हैं। तो यह सहायक मेडिसिन के रूप में, परम औषधि के रूप में काम करता है। तो बहुत सारे आपको केस वैसे मिलेंगे जो कि क्रोनिक होते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते हैं। जैसे त्वचा संबंधी रोग है, वह जल्दी ठीक नहीं होती है। कुष्ठ रोग है, वह जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। डायबिटीज है, किसी किसी को जल्दी रिवर्स नहीं होता है। वैसे तमाम बीमारियां जो काफी समय से शरीर में चली आ रही हैं, अगर जो दवा हम देते हैं उसके साथ अगर मेदो हर अर्क लगा दिया जाए तो यकीन मानिए आपको आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलेंगे। कारण क्या है कि प्रैक्टिशनर भी इसका प्रयोग कम करते हैं। प्रैक्टिशनर को भी उसी वक्त याद आता है जब मामला फंसता है। आप देखिए, जब कैंसर के रोगी मिलते हैं तो उनको जरूर मेदोहर अर्क दिया जाता है, क्योंकि नवीनतम शोध बताती है कि कैंसर रोधी गुण है इसमें, मेदोहर अर्क में। तो कैंसर के समय हम जो दवा चला रहे होते हैं उस समय इसको ऐड कर लेते हैं। और ऐसा कोई क्रोनिक डिजीज मिलता है या नॉर्मल डिजीज मिलता है तो हम इसको ऐड नहीं करते। ये ठीक उसी प्रकार है कि चारों ओर से इलाज लोग करा लेते हैं, तब आयुर्वेद में आते हैं जब ठीक नहीं होता है तो अंतिम समय में। तो लगता है कि यही एक हथियार है जिससे हम बच सकते हैं, लेकिन पहले लोग नहीं आते। तरह तरह केस हम लोग को देखने को मिलते हैं। पहले अगर आ गए होते तो उनका बीमारी रिवर्स हो गया होता, लेकिन चारों ओर का चक्कर लगा के लोग समय काट लिए रहते हैं, तब आते हैं। और तब हम लोग आयुर्वेद का दवा दे करके उसको ठीक करते हैं। तो हम लोग का भी वही हाल है। सब दवाई दे लेंगे, जब कहीं से रिजल्ट नहीं आएगा तब आते हैं भाई इसको मेदोहर और ऐड किया जाए। लेकिन समय रहते अगर क्रोनिक डिजीज है और उसमें इसको ऐड कर दिया जाए तो यकीन मानिए आपके रिजल्ट में चार चांद लगेंगे। जो रिजल्ट आप महीनों दिन में लेते हैं उसे आप पहले मिल ले लेंगे, और काफी तेजी से आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा जब आप उसको किसी दवा के साथ सहायक मेडिसिन के रूप में दें। कभी कभी कैंसर जैसे बीमारियां हैं, उनमें इसका ज्यादा प्रयोग होता है। लेकिन नॉर्मल जो समस्याएं हैं उनमें सहायक मेडिसिन के रूप में इसको दे करके आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अपार औषधीय गुण है। पेट संबंधी कोई समस्या हो जो ठीक नहीं हो रहा, जैसे आजकल पाइल्स के बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, तो पाइल्स में अगर हम लोग इसको लगा दें तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कफ का रोगी जो है, बहुत लोग मिलते हैं कि उनका कफ जल्दी ठीक नहीं, तो कफ की जो दवा हम चला रहे होते हैं, अगर उसके साथ इसको ऐड कर दे तो इसको बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। बहुत लोग होते हैं जिनको यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन होता है, मूत्र संबंधी बीमारियां होती हैं, तो जो भी दवा हम चला रहे होते हैं तो मूत्र संबंधी बीमारी में भी इसको चला दे तो इसका रिजल्ट हमको अच्छा मिलेगा। कारण क्या है कि अपने आप में यह बहुत बड़ा एंटीबायोटिक का रोल अदा करता है, डिटॉक्सिफायर है। मतलब शरीर में आजकल तो
टॉक्सिन जमे पड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। तो टॉक्सिन को बहुत अच्छे तरीके से बिना साइड इफेक्ट के ये रिमूव कर लेता है। अब देखिए, आयुर्वेद में एक दवा आता है कुचला। तो कुचला का प्रयोग खास करके दर्द के रोगियों को दिया जाता है। तो कुचला एक ऐसा औषधि है जो काफी जहरीला होता है। उसे अगर डायरेक्ट खा लिया जाए तो आदमी को बचने की संभावना, लेकिन उसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, उसको शोधित किया जाता है मेडोहर अर्क से। उसमें डुबो कर इसको 3 महीने रखा जाता है, तो उसके जितने दुष्परिणाम होते हैं वे सारे निकल जाते हैं और औषधीय गुण रह जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा डिटॉक्सिफायर है। डायरेक्ट आदमी खा ले तो बचेगा नहीं, और इसमें डुबा करके इसको 3 महीना रख दीजिए, उसके बाद यूज कीजिए तो औषधि के रूप में काम करने लगता है। और उसी से होम्योपैथ की एक दवा बनती है जिसका नाम है नक्स। नक्स भूमिका काफी फेमस दवा है, जो लोग होम्योपैथ के प्रैक्टिशनर हैं उनको पता होगा, और काफी प्रभावी दवा है। तो उचला जैसे विषैले पदार्थ का विष को निकाल करके यह औषधि युक्त बना देता है। तो आपके शरीर में जितने टॉक्सिन जमे उनको भी यह निकाल करके और बिल्कुल स्वस्थ बनाने की क्षमता को यह रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आयुर्वेद में, चरक संहिता में इसको कफ पित्त वात तीनों का समन करने के लिए उपयोग किया जाता है। चरक संहिता पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जिसका कफ पित्त वात का बैलेंस अगर ठीक नहीं होता हो कई दवाओं को देने के बाद, तो जो दवा हम दे रहे होते हैं उसके साथ अगर हम मेडोहर अर्घ देते हैं तो उसका कफ पित्त वात तीनों बैलेंस हो जाता है। फिर इसी कार्य में भी देखिए इसका उपयोग हम लोग को होते आया हुआ है। पौधे में आजकल कीटनाशक बढ़ते जा रहे हैं, कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा होता है। पहले के समय में इतने कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता था। इसी अर्क को पेड़ पौधे पर छिड़काव किया जाता था। आज के भी समय में आप इसको छिड़काव करके देखिए पेड़ पौधे पर, आपको कीटनाशक का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, और जितने भी हानिकारक कीट हैं वो मर जाएंगे और पौधा आपको स्वस्थ हो जाएगा। प्राचीनतम काल से इसका उपयोग चला आ रहा है। नए समय में धीरे धीरे चीजें विलुप्त होती जा रही हैं, लेकिन हम लोग को इसको जानना, समझना, इसका उपयोग करना, इसका लाभ लेना अति आवश्यक है। इसका प्रयोग करने से पहले बस एक सावधानी जरूरी होती है कि डिस्टिल जो आपका वर्क है उसी को लें। तो हम लोग के यहाँ जो मेदोहर अर्क है काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसका उपयोग मैंने कई पेशेंट पर किया है, अभी भी हम करते हैं। हमारे काउंटर में जाइएगा तो इसका एक अच्छा प्रमाण पड़ा हुआ है, और इसके काफी बेनिफिट हम लेते हैं। क्रोनिक केस में खास करके लेते हैं। आप भी इसका ले सकते हैं क्रोनिक डिजीज में, क्योंकि क्रोनिक डिजीज के पेशेंट काफी अधिक हैं। क्रोनिक डिजीज का मतलब होता है कि जिसको कोई बीमारी काफी लंबे समय से आ रही है और वो जल्दी ठीक होने की नाम नहीं लेती। जब दवाई हम दे तो उसको आराम हो जाए, दवाई बंद हो जाए तो फिर उसका बीमारी लौट। ऐसी परिस्थिति में आदमी परेशान हो जाता है कि क्या उपाय किया जाए। तो जो दवा हम चला रहे होते हैं तो उसके साथ अगर इसको दे देते हैं तो क्रोनिक डिजीज में हमको बेहतर लाभ देखने को मिलता है। इसको जैविक टॉनिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के उपचार में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। कैंसर के उपचार में इसका याद खूब आता है। हमारे यहाँ भी जितने प्रैक्टिशनर हैं, जब आप कोई कैंसर के पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए भेजिएगा तो आप देखिएगा गौमूत्र जरूर वो लोग लिखते हैं। इसमें यूरिया की मात्रा होते हैं जो मूत्र में पाए जाने वाला प्रधान तत्व है। यह प्रोटीन प्रक्रिया का उत्पाद है। यह शक्तिशाली जीवाणु इसमें होते हैं जो रोग प्रतिरोधी क्षमता को ठीक करते हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। आजकल यूरिक एसिड की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। इसमें खनिज होते हैं
अभी देखिए, जितने हम लोग भोजन लेते हैं उसमें मैक्सिमम हम लोग को विटामिन मिलते हैं। इसमें क्या है, मिनरल्स भी हैं और काफी मात्रा में पाए जाते हैं। नहीं, हार्मोन विकास में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। जिसका हार्मोनल संतुलन बिगड़ा हुआ है, उसको आप अगर इस मेडिसिन को देते हैं, जो मेडिसिन आप दे रहे हैं उसके साथ, तो इसका अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। खास करके महिलाओं में बहुत सारा संतुलन देखने को मिलता है। तो जब भी आपको लगे कि किसी का हार्मोन बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो जो दवा हम दे रहे हैं उसके साथ में जो हर जगह दिया जाए, तो बेहतर से बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ बहुत लोग को यूरिन संबंधी समस्याएं बार बार किडनी से समस्याएं होती है। तो जो दवा आप चला रहे हैं उसके साथ इसको ऐड कीजिए, बेहतर लाभ मिलेगा। एनीमिया के पेशेंट, एनीमिया का पेशेंट ऐसा पेशेंट होता है कि उसको हमेशा खून का कमी है। तो उसको हमेशा खून बनाने वाला कोई ना कोई दवा देना पड़ता है। चाहे उसको हम लोग हेमोपेस्ट दे, क्लोरोक्विल दे, रिटवार दे, उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा चलाना पड़ता है जो एनीमिया का पेशेंट। तो वैसे ही स्थिति में अगर इसको ऐड किया जाए, तो जो रिजल्ट हम दे रहे हैं उससे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसमें मैग्नीशियम भी काफी मात्रा में होता है। खनिज लवण मैग्नीशियम सबसे यह भरपूर औषधि है। कुर्कुमिन की मात्रा भी इसमें पाई जाती है और कुछ तरह के कुर्कुमिन पाए जाते हैं। कुर्कुमिन से सभी लोग अवगत हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना। इसके कारण इसमें औषधियों गुण और अधिक बढ़ जाते हैं। यह औषधि प्राचीनतम काल से चली आ रही परम औषधि है। हम लोग इसको उपयोग करना जान लें कि इसका उपयोग कैसे करना है, कितने मात्रा में करना है। जब हम लोग इसको जान लेंगे किन किन बीमारियों में करना है, किन किन परिस्थितियों में करना है, तो बेहतर लाभ इसका ले सकते। इसका डोज जो होता है 10 से 20 ml का होता है। 10 से 20 ml सुबह केवल इसको दिया जाना चाहिए, शाम को भी देना है तो खाली पेट ही दिया जाना चाहिए 10 से 20 ml। 10 से 20 ml का डोज एडल्ट के लिए पर्याप्त है। चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, तो 5 से 10 ml के बीच इसका डोज होना चाहिए। 5 से 10 ml इसका सफिशियंट डोज होता है। अब है कि इस पर किस तरह प्रयोग किया जाए कि इसका बेहतर से बेहतर लाभ। तो जैसे अभी तक मैंने आपको जानकारी दिया कि सप्लाई के रूप में काम कर सकता है, सहायक औषधि के रूप में कर सकता है, क्रोनिक डिजीज के रूप में इसके जड़। और ये मैं नहीं बता रहा, शास्त्र चरक संहिता, सुश्रुत संहिता पढ़िएगा, दोनों में इसका वर्णन किया गया है। दवाओं को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, उसको भावना देने में, स्वेदन पादन, इसका उपयोग किया जाता है। जितने क्लासिकल मेडिसिन है मैंने आपको बताया, वो सारे क्लासिकल मेडिसिन में इसको डाल करके बनाया जाता है। इसलिए डाला जाता है ताकि उसका गुण जो है बढ़ जाए, जो उसमें गुण है वो बढ़ जाए और उसका जो अवगुण है वो खत्म हो जाए। क्योंकि इसका मुख्य काम जो है ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है। यह शरीर के साथ साथ दवाओं को भी डिटॉक्सिफाई करता है। अब समझ लीजिए कि जो दवा को डिटॉक्सिफाई करता है उसमें कितने अच्छे औषधीय गुण होंगे, लेकिन उपेक्षा के शिकार है यह मेडिसिन। चाहे प्रैक्टिशनर के तौर पर, वेलनेस कोच के तौर पर इसका उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं, इसकी चर्चा बहुत कम करते हैं। जब हम इसके गुणों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, इसका रिजल्ट लेने के आदी हो जाएंगे, तो हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। जब तक हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। एक दो पेशेंट को दे करके या अपने यूज करके इसका आप रिजल्ट लें। मैं तो लगभग आज महीनों दिन से अच्छी मात्रा में इसको निकाल रहा हूँ। वैसे इसमें मैं देता हूँ जब मामला फंस जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में आप भी हैं, देख रहे होंगे कि अक्सर वैसे ही केस आते हैं
जो चारों ओर से रिजेक्ट है। वैसे परिस्थितियां है कि अब ठीक होने के चांसेस नहीं। अब रिस्क आपको लेना पड़ता है, आपकी साख दांव पर लगी होती है, तो उस वक्त इसका जरूरत महसूस होता है। अदरवाइज इसको जनरल वे में तो कोई यूज करता ही नहीं, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में नहीं आता है। जब परिस्थितियां फंसती है तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो प्रैक्टिशनर हैं, पहले से आयुर्वेद में हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सामने निश्चित तौर पर क्रोनिक डिजीज वाली समस्याएं आई होंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि वे इसका उपयोग किए होंगे, इसका लाभ लिए होंगे। उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब भी वैसा केस फंसे तो जरूर इसका इस्तेमाल करें। पेशेंट बार बार आकर बोल रहा है दवा असर कर रहा है, लेकिन दवा छोड़ने के बाद रिटर्न हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में खास करके स्किन डिजीज में ऐसी समस्याएं आती हैं, मूत्र संबंधी समस्याएं में आती हैं, पेट संबंधी समस्याएं में आती हैं। अक्सर पाइल्स के पेशेंट हैं, उनको समस्याएं आती हैं। तो इसके साथ इसका अगर उपयोग किया जाए तो बेहतर से बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे। यह प्रमाणिक औषधि, कोई नई औषधि नहीं है, कोई नई बातें मैं आपसे नहीं बता रहा। अब केवल इस पर बिलीव करने की जरूरत है, उपयोग करने की जरूरत है। सोचिए, इतने सारे प्रोडक्ट के बाद भी कंपनी को इतने छोटे प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ा है। कुछ न कुछ खास बात होगा जिसके चलते इस प्रोडक्ट को कंपनी कब आया आगे तो मैं नहीं जानता। बाद में ही आया होगा, पहले तो इसका कोई जरूरत महसूस करता ही नहीं है कोई भी कंपनी हो। कहीं ना कहीं मामला फंसा होगा या जरूरत महसूस हुआ होगा कि ये नहीं, इसको बनाना जरूरी है आयुर्वेद का अकाउंट, तभी लोग इसको लॉन्च करते हैं। और जब से आया है तब से आप जितने भी कैंसर के पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे कंपनी के माध्यम से, आपको जरूर उसमें दोबारा को देखने को मिलेगा। तो आप सोचिए समझिए, जब कैंसर जैसी घातक बीमारी में इसका उपयोग किया जा सकता है, तो आम बीमारी, जटिल से जटिल बीमारी, इसका उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? इसका लाभ क्यों नहीं लिया जा सकता? इस पर क्यों नहीं विश्वास किया जा सकता? जब आप अंतिम समय में विश्वास कर सकते हैं, तो जब आपके पास समय है उस वक्त विश्वास करके इसका यूज क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कराते, क्यों नहीं इसकी महिमा को समझते, क्यों नहीं इसका रिजल्ट लेते? ये आप लोगों से सवाल है मेरा। अगर आपको लगता है कि इसमें इतना दम है तो मैं जरूर कहूंगा इसका उपयोग कीजिए, उपयोग कराइए, लाभ लीजिए, ताकि हम सभी लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और इसका लाभ ले, क्योंकि बहुत सस्ता में बहुत अच्छा, बहुत बेहतर औषधि है। बहुत सस्ता है, मतलब इसकी कीमत जितनी कम है, फायदे उसके उतने अधिक हैं। जितना भी मतलब इसके गुणों के वर्णन की जाए कीमत के तौर पर, बहुत ही गौर और बहुत ही कम साबित होगा। तो मैं सभी लोगों से अपने बात करते हुए यही कहना चाहूंगा कि जरूर इसका उपयोग कीजिए और लाभ लीजिए, लोगों को लाभ दिलवाइए। यह परम औषधि है, यह एक औषधि है, यह हमारे शास्त्रों में वर्णित औषधि है, कोई नई औषधि नहीं है। सदियों से चली आ रही औषधि है, इसका पूर्वजों ने उपयोग किया है। हम लोगों ने भी पंचगव्य, जो हम लोग के पूजा पाठ में उपयोग होता है, जिसको पंचामृत के तौर पर हम लोग कहते हैं, वहां भी इसका उपयोग हम लोग किए हैं, उसका लाभ लिए हैं। और उसका बेनिफिट अनजाने तौर पर, जान कर तो नहीं, लेकिन अनजाने में हम लोग इसको उपयोग किए हैं, करते हैं, लाभ लेते आए हैं, और आने वाले समय में इसका लाभ लेते रहेंगे और इसका बेनिफिट उठाते रहेंगे। यह पारंपरिक औषधि है, यह जाने वाली नहीं है। इसका उपयोग करके हम सभी लोग स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें, ताकि हम लोग वेलनेस कोच हैं तो हम लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर सर। थैंक यू एस के यादव सर, एक शानदार सेशन के लिए और मेदोहर अर्क के फायदे को बताने के लिए। तो अभी तक आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेदोहर अर्क को अभी तक रिकमेंड किया है, किसी को दिया है या किसी ने खुद में यूज किया है और उसके फायदे आपको देखने के लिए मिले हैं, आप अपना रेज हैंड करिए। या आपने किसी को अपने प्रिस्क्रिप्शन में दिया था, किसी व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया था, उनको इसके बेनिफिट्स मिले, तो आप अपना रेज हैंड करिए। तो अभी हम आपको सुनते हैं, उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर हैं कि मैं एस के यादव सर से बात करना चाहूंगा।
एक तो ये ठीक है। वात पित्त और कफ की जो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, उसमें से क्या हमें कोई परहेज करना है कि ये प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या इंसान को नहीं देना है जिसका पित्त बढ़ा हुआ है, या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, पहली बात। नहीं, इसमें कोई परहेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों को दिया जा सकता है, बात पित्त कफ तीनों रोगियों को दिया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों को बैलेंस करता है। ओके। तो तो यानी कि जो काम एक तरह से त्रिफला बैलेंस करने का काम करता है चीजों में, ठीक है, वात हम्म। पित्त कफ को भी, उसी तरीके से मेदोहर अर्क भी काम करता है। हाँ, सेम उसी तरीके से काम करता है। देखिए, इसका उपयोग जो त्रिफला है, तो अभी तो मतलब आई ड्रॉप आ गया है। पहले जो आंख की परेशानियां हुआ करती थी, तो त्रिफला से आंख को धोया जाता था। तो त्रिफला में गो अर्क डाल करके ही आंख में डाला जाता है। आज भी जो दवाइयाँ बनती है त्रिफला के साथ, यही मेदोहर अर्क डाल करके दवाई बनाया जाता है, जिससे आंख की रोशनी बढ़ती है। ये आंख की रोशनी की भी बहुत अच्छी दवा है। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो आई ड्रॉप आती है सर, उसमें त्रिफला ऑलरेडी डला हुआ आता है। हाँ, तो उसमें गो अर्क होगा ही होगा। नहीं, आई ड्रॉप में तो नहीं है शायद। जो हमारे गो अर्क हैं, मेदोहर अर्क हैं, वो पुनर्नवा मंडूर हमारा मेदोहर, और एक हमारा सोप था जो अभी नहीं आ रहा, उसमें गो अर्क डाला गया था। बाकी अभी किसी और प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने लिस्ट निकलवाई थी, ठीक है, इसकी। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मेरी नॉलेज में है। तो अभी हमारे बीच में अच्छा। मदन गोपाल जी का हैंड रेज है। मदन जी, आपने क्या दिया, किस उसमें दिया था और कैसे रिजल्ट्स मिले? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। नमस्ते निश्चय सर। नमस्ते निचल। नमस्ते नमस्ते। सर एक महिला पेशेंट थी नूरपुर से, जिनके बारे में मैंने फीडबैक दिया था पहले। तो उनको ब्रेन ट्यूमर था और ओवरी में सिस्ट थी और फैटी लीवर फर्स्ट ग्रेड था। तो उनको प्रिस्क्रिप्शन मैंने डॉक्टर से कराया था, तो उसमें मैदवार अर्क को उन्होंने दिया था, तो उसमें अच्छा रिजल्ट आया। सेकंड, एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा होना और बिलरुबिन का बढ़ा होना और प्लेटलेट का बार बार डाउन जाना, जिसमें 40,000 तक 50,000 तक प्लेटलेट रहता था। और मेरा सगा तहेरे भैया है वो, और जिनको मतलब लगभग 1.5-2 साल से ये दिक्कत थी, प्लेटलेट उनकी कभी भी ठीक ही नहीं रही। और बिलरुबिन कभी मतलब कमी नहीं हुआ। उन्होंने जो हमारे अमरोहा के जो मेन डॉक्टर हैं, हकीम जी अमरोहा में प्रसिद्ध हैं वो, तो उनके यहाँ से भी इलाज कराया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन उनको मैदोहर अर्क भी ऐड हुआ उसमें, और ये यकृजीत था, लीवर सपोर्ट थी, और आंवला जिंजर है, और वो प्लेटलेट बूस्टर और इम्यूनिटी बूस्टर। तो ये चीजें जो थी, मैदोहर अर्क भी इसमें ऐड था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब 1 लाख से ऊपर प्लेटलेट चल रही है लगातार, और बिलरुबिन भी कम है, एसिडिटी नॉर्मल हो चुकी है। तो बहुत अच्छा फीडबैक आया दोनों पेशेंटों में मैदोहर अर्क का। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ममता चौहान मैम हमारे बीच में है। ममता मैम। नमस्ते नेचर सर। सर मेरा नमस्ते। एक सवाल है सर से। जी, वो इसको स्किन स्किन डिजीज में भी दे सकते हैं ना, जैसे किसी के फोड़े फुंसी ये सब निकल रहे हो फेस पे, मतलब बहुत सारे बिल्कुल पिंपल निकल बिल्कुल, रहे हो स्किन ऐसे, डिजीज में दे सकते हैं। दे सकते हैं? कैसे, किस तरह से, मतलब 10-10 ml, 20-20 ml? 10 से 20 ml का डोज है एडल्ट का स्किन डिजीज हाँ। में। तो जो आप स्किन डिजीज की दवा दे रही हैं, उसके साथ इसको ऐड कीजिएगा, तो ये सहायक मेडिसिन के तौर पर उसके क्षमता को बढ़ा देता है, और इनर लेवल पर जाकर के काम करता है, और वहां से रिजल्ट निकाल करके लाता है। तो क्योंकि ये सर दवा एक बार ना, हाँ, पहले से ही एक, मतलब कि स्किन डिजीज के लिए इसका उपयोग होते आया है, कोई नई बात नहीं। स्किन डिजीज में एक इसका, बार यहाँ ना, तक कि कुष्ठ संबंधी रोगों में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो जल्दी ठीक नहीं होता है। उसमें इसका उपयोग पहले से किया जा रहा है, अभी भी इसका उपयोग होता है। अच्छा सर, एक बार मेरे पास एक केस था, जिसमें एक बच्ची थी 16-17 साल की, उसके हाथ पैर ना बहुत पक रहे थे, मतलब जिसे कहते हैं ना घाव टाइप के हो रहे थे।
तो पंकज जी सर ने मेदोहर अर्क उनके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था, और भी मेडिसिन थे, मेदोहर अर्क थे, और लेकिन 1 हफ्ते बाद उसके वो घाव ना और हरे होने लग गए, मतलब और ज्यादा उसे तकलीफ होने लग गई। तो थोड़ी देर जी। फिर जब सर को बताया तो उन्होंने मेदोहर अर्क बंद करवाया उनका। हाँ, कई बार किसी किसी पेशेंट में होता है कि कोई दवाइयाँ सूट नहीं करती, तो अच्छा। उसमें कोई भी दवा अगर हम देते हैं, ये किसी मेडिसिन के साथ हो सकता है कि उसको ध्यान में रखना होता है कि कौन सा मेडिसिन किसको सूट नहीं करता। जैसे अभी बहुत लोग हैं कि गर्मी का समय चल रहा है और वो पित्त के पेशेंट हैं, उनको वीट वार्ली दे दीजिएगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी, उनका पैखाना सूख जाएगा, उनको कब्जियत हो जाएगी, जबकि वीट वार्ली हम लोग का बहुत अच्छा प्रोडक्ट। तो ये किसी प्रोडक्ट के साथ हो सकता है। स्थिति परिस्थिति को समझना जरूरी होता है। जब हम दवा दे रहे होते हैं तो किस पेशेंट को दे रहे हैं, उसकी परिस्थितियाँ क्या है, उसका प्रवृत्ति कैसा है, इसको ध्यान में रख करके दवा दिया जाता है। तो ये सावधानी थोड़ा ठीक है सा सर। बरतना पड़ेगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना तीनों तरह के लोगों को दिए सकते, वात पित्त कफ सबको दे सकते हैं। नहीं तो बीज तो सबको सकते हैं, लेकिन सब किसी का बनावट शरीर का अलग अलग है। सब चीज सब किसी हम्म। में सूट नहीं करता। तो प्रवृत्ति के हिसाब में इसको जस्टिफाई नहीं करना है, इसको किसी को दे सकते ठीक है सर, थैंक यू। अजमा मैम का रेज हैंड है। अजमा मैम प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू एस के यादव सर। मुझे मैंने भी बहुत सारे पेशेंट को यूज कराया है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, तो मैंने यूज किया है और ना मैं कर पाऊंगी आगे। तो मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिला आपसे आज, और भी कुछ मुझे जानना था। अभी आपने कहा कि ये मैदोर अर्क में 3 महीने रखा जाता है, मीन्स क्या फॉर्मेशन होता है? मुझे कुछ और फॉर्मेशन समझ में आता था आज तक। हैं। नहीं, इसका देखिए, जो कुछ जड़ी बूटियां हैं जो जहरीली होती, या कुछ खनिज पदार्थ भी हैं जो जहरीले होते हैं, उसको डायरेक्ट औषधि के रूप में नहीं दिया जा सकता। तो उसको शोधित किया जाता है। तो शोधित करने के लिए गो अर्क में उसको डुबा करके 3 महीना रखा जाता है, तो जिससे उसके जो विषैले तत्व होते हैं वो सारे नष्ट हो अच्छा, जाते हैं। और जो ओके, आप विषैले ये तत्व दूसरी नष्ट। मेडिसिन के लिए कह रहे थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मैं मुझे ये मुझे ऐसा लगा कि इसको हम कुछ करते हैं, गौमूत्र को हम कुछ करते हैं 3 महीने तक। आपका कहना था कि दूसरी मेडिसिन को हम से डिटॉक्सिफाई करते हैं। गुड, ये आप मुझे इसी से समझ आया। शोधित किया जाता है। जितने विषैली मेडिसिन है उसको गो अर्क से ही शोधित करके औषधि युक्त बनाया जाता है, जिसमें पारा आ हाँ, जाता क्योंकि है, आपका कुचला आ जाता है। नहीं, हाँ हाँ, तो जब तक समझ उसको गए। शोधित हाँ, नहीं किया ठीक है। जाएगा, डायरेक्ट कोई लेगा तो मतलब उसके लिए हार्मफुल है, जानलेवा है। तो कहने का सेंस ये हम्म। है कि ये वैसा चीज है कि जो मेडिसिन को खाने योग्य बना देता है डिटॉक्सिफाई करके, तो जो डायरेक्ट जब शरीर में जाएगा तो इसका इम्पेक्ट कितना अच्छा हो। हाँ, ये तो डिस्टिल वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है ना, जी पूरा प्रोसेस। एक बार डिवाइस सर ने समझाया था। मीन्स गौमूत्र को भी हम नेचुरल यूज कर ही नहीं सकते हैं, उसका एक अलग हमारी फैक्ट्री है, और वहां पे डिस्टिलेशन होता है पूरा प्रोसेस, और ये अर्क के शक्ल में हमें मिलता है। तो ये हाँ, मैं उसका अब प्रोसेस ऐसा समझी। बनाया जाता है। हाँ, डिस्टिलेशन प्रोसेस शायद अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। उसमें उसको बहुत ज्यादा हीट दी जाती है कि वो स्टीम बन जाए, भाप बन जाए, और फिर उसको पाइप से गुजारा जाता है। उस भाप को, जब वो स्टीम को पानी की बूंद बूंद करके वो बनता है, तब हमें मैदोहा अर्क मिलता है गौमूत्र से। बिल्कुल। एक दूसरी चीज मैं ये पूछ रही थी, अभी आपने कहा कि किडनी प्रॉब्लम में भी दे सकते हैं, जबकि इसमें काफी मात्रा होती है यूरिया और यूरिक क्रेटिनिन की। तो उसमें बेनिफिशियल है ये? क्योंकि अभी तक हम मीन्स इम्यूनिटी बूस्टर की तरह इसको यूज कर रहे थे। देखिए, इसका प्रयोग जो है खास करके किसी बीमारी में जब आप देते हैं, तो ये एक सहायक मेडिसिन के तौर पर इसको हम देते हैं। तो जो हम्म। दवा हम चला रहे होते हैं उसके साथ जब इसको ऐड करते हैं, तो यह उस दवा के क्षमता को बढ़ाता है। यहाँ उसका मतलब कि सहायक मेडिसिन के तौर पर इसका रोल है, डायरेक्ट किडनी पर इसका रोल नहीं होगा।
उस दवा के नहीं, क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका दिया जा जैसे पुनर्नवादी मंडूर भी ना यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और उसमें भी थोड़ा है ये। ठीक है। तो क्या मीन्स ज्यादा क्वांटिटी में भी हम, इसमें तो ज्यादा होगा, मैदोरा अर्क में, मैदोरा अर्क तो एक तरह से उसका डिस्टिलेशन ही है, तो उतना ज्यादा भी दे सकते हैं किडनी डिजीजेस में? इसका डोज जो है वही देना है आपको, 10 से 20 ml का इसका डोज, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। वो किडनी सफिशियंट डिजीजेस में डोज भी? है, उतना लेने से कुछ होगा नहीं, ज्यादा देने से मतलब कि जो कुछ उसके इफेक्ट आ सकते हैं। हाँ, और ममता मैम की तरह मेरा भी एक केस ऐसे ही हुआ कि उससे कभी कभी एलर्जी और ज्यादा हो जाती है, तो हमें उस वक्त बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मीन्स हाई रिएक्टिव भी है ये। तो तो थैंक यू कोई भी सर, दवा हम चीजें देते हैं क्लियर तो हुई उसको तो आपकी। ध्यान रखना जरूरी है कि हम्म। उसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू असमा मैम, आज बड़े दिनों के बाद इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई और डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो बता दिया। अच्छी बात यह है कि आपको याद है अभी भी, ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी एस के यादव सर बात कर रहे थे, पारा जब किसी भी मेडिसिन के अंदर डाला जाता है तो उसको पहले शुद्ध किया जाता है या डिटॉक्सिफाई किया जाता है, क्योंकि अगर उसको डायरेक्टली आपने दिया किसी भी मेडिसिन में या उसको ऐसे ही डाल दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु लगभग लगभग निश्चित है। तो आप ये देखिए कि पारे जैसी चीज को या और ऐसी कई सारी औषधियां हैं जिनको ये क्लियर करने का, साफ करने का, डिस्टिल करने के काम आता है, मतलब, ठीक, तो कितनी जबरदस्त चीज होगी। लेकिन एक बात ये भी है जो अभी अजम मैम भी आपसे पूछ रही थी, मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा, किडनी के केस में कई बार हम पुनर्नवा मंडूर दे रहे होते हैं, ठीक है, और है क्या कि इस पे और ज्यादा समझना इसलिए जरूरी भी है थोड़ा सा। कई बार हमारे लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन उन्होंने आज एस के यादव सर से सुन लिया या मैंने या अजमा मैम ने बोल दिया, तो वो उठा के पता चला बोतल किसी को किडनी का केस अगली बार आया और दे दी कि मैं दोबारा पिलाओ सुबह शाम। तो क्या है सर कि जब ऑलरेडी पुनर्नवा मंडूर अगर किसी का चल रहा है तो अलग से तो शायद देने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि उसमें तो कहीं ना कहीं है ही ये। हाँ, जो पुनर्वा आप चला रहे हैं तो उसमें जरूरत नहीं है, पुनर्वा आप नहीं चला रहे हैं तो जो मेडिसिन आप चला रहे हैं उसके साथ इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अच्छा, इसका अंश है। ठीक है, सीकेडी का कोई पेशेंट है जिसका यूरिन बढ़ा हुआ आता है या किडनी में उसके मतलब श्रिंक होना शुरू हो गई है, ऐसा मान लेते हैं, दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं अलग अलग, या क्या बोलते हैं, किडनी में किसी और तरीके की दिक्कत है, जो वो दिक्कत क्या हो सकती है, अभी डायलिसिस की तो दिक्कत नहीं है लेकिन ब्लड यूरिया जैसे बढ़ा हुआ है, रेनल इस सिस्टम तरीके की में कोई कोई चीज है दिक्कत तो, आता है हाँ, तो तो उसमें हम दे सकते हैं, आपका ये कहना है, थोड़ा थोड़ा हाँ वो 5-10 ml यूज करना शुरू कर सकता है। हाँ, तो उसका यही है कि जो दवा हम उसको दे रहे हैं रेनल सिस्टम के लिए उसके साथ इसको लेना है, ओके। क्योंकि उस ओके। इसका देने का उद्देश्य यही है कि उस दवा के क्षमता को, पावर को बढ़ा दे। जैसे स्टेरॉइड वगैरह हम लोग देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं नहीं, तो क्या हम्म। करता है कि उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, तो ठीक वही काम के लिए हमको देना है, न कि मेन मेडिसिन के रूप में इसको देना है। मेन मेडिसिन के रूप में इसका रोल नहीं ठीक, और ये वंस इन अ डे है या वैसे ही ट्वाइस इन अ डे लिया जाएगा, वैसे खाने से पहले या बाद, अगर किडनी के किसी है। केस में आता? किसी भी केस में देना है तो आपको खाने के पहले इसको दीजिए, इसका बेहतर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अगर हमारे बीच में किसी भी व्यक्ति का कोई और सवाल है तो आज आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी कोई भी बात जो है वो रख सकते हैं या पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर एस के यादव सर हमारे बीच में मौजूद हैं इस लाइव सेशन को लेकर। वात पित्त कफ को अगर कभी भी आपको समझना हो तो सबसे बेहतर जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वात पित्त कफ में, वो आपको डॉक्टर एस के यादव सर से मिल पाएंगे, और बाकी सारी चीजों के लिए तो आप अजमा मैम से प्रिस्क्रिप्शन लेते ही रहते हैं। अगर कोई है तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा एस के यादव सर को, लाजवाब सेशन था, और ऐसे ही हम सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। उदयपुर टूर हमारा जो दिल्ली एनिवर्सरी है, ये बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं, चीजें चल रही हैं। अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी लगा दीजिए। पूरे इंडिया से आप रिजल्ट्स देख रहे हैं किस तरीके के आ रहे हैं, एक से एक शानदार, एक से एक काबिल तारीफ, एक से एक आम व्यक्ति डॉक्टर नेचर वेलनेस के साथ एसोसिएटेड होकर 2 साल 4 साल, कल अभी आपने एक पे आउट देखा संजय जी का, जो पिछले 40-42 महीने से उन्होंने बताया वो काम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 3.5 साल से वो काम कर रहे हैं, और 17 महीने हमारी भी जर्नी को हो गए। ये वही संजय जी हैं जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ थे, प्रोविदा इंडिया में। इनका एक बार मैक्सिमम पे आउट जो है वो वहाँ 1,93,000 गया था, अदरवाइज
1.25 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख रुपए के पे आउट पे रहते थे उन दिनों, जब हम 6, 7, 8 लाख रुपए के पे आउट मेरे हुआ करते थे। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, डॉक्टर नेचर वेलनेस में उन्होंने 42 महीने पहले डिसीजन लिया, मैंने उनके करीब करीब 25 महीने बाद डिसीजन लिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज एक साधारण काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है, 1.5 पौने 2 लाख रुपए के पे आउट पर आ गया समय के साथ। अगर हम और आप सही तरह से सही चीजों का इस्तेमाल करते हुए, मेहनत करते हुए लगे रहें, आगे बढ़ते रहें, हम हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे 42-50 महीने के अंदर। 5 साल के लिए मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हूँ। आप किस लेवल पर प्रिपेयर हैं ये आपको सोचना चाहिए। और आज जितने भी लोगों का पे आउट 15,000, 10,000, 20,000, 25-30 हजार रुपए बनता है, उनको एक बार ये जरूर बैठकर एकांतवास में जाकर ये बात सोचनी चाहिए, क्या मेरे लिए सही ऑप्शन है या नहीं है, क्या मैं मेरी क्षमता के हिसाब से सही पैसे कमा रहा हूं। अगर नहीं कमा रहा हूं तो थोड़े और ज्यादा एफर्ट्स और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अदरवाइज कई बार क्या होता है, हम हमारी लाइफ में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम उस काम को इतनी महत्ता नहीं देते। जैसे आज अगर मैं ये सोच लूं कि मुझे 80,000, 82,000 या लाख रुपए का ही तो पे आउट आ रहा है, ठीक है, इस पर मुझे कितना टाइम देना पड़ रहा है, इसकी जगह मैं कुछ और कर लूं। कई बार हम ना प्रोग्रेसिव मोड में भी होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत आइडियाज, बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग विचार आ रहे होते हैं और हम संतुष्ट नहीं होते। तो मेरा हमेशा से स्ट्रांग बिलीफ है, आप जो काम कर रहे हैं उस काम में ज्यादा ताकत लगाइए, डॉक्टर नेचर में और ज्यादा ताकत लगाइए। अपने 10,000 के पे आउट को 20,000 की तरफ लेकर जाइए। अगर 25,000 है तो 50,000 की तरफ लेकर जाइए। उसके लिए आप कितने काम, कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स, कितने लोगों का फॉलोअप, कितने लोगों को पाइपलाइन करना है, ये देखना बेहद जरूरी हो जाता है। हर व्यक्ति के लिए ये बात है, आपके पे आउट डबल हो, ट्रिपल हो और आने वाले 4-5 सालों में आप हिस्ट्री ब्रेक करें, ठीक है। स्पेशली डॉक्टर एस के यादव सर का कोई बड़ी बात नहीं अगर लाख रुपए का पे आउट हो जाए अगले 2 से 3 सालों में, कोई बड़ी बात नहीं है अजमा मैम अगर 1-2 लाख रुपए के पे आउट पर हो, और होना ही चाहिए। अगर हम 25-30 हजार रुपए में संतुष्ट हो रहे हैं, 40,000 में संतुष्ट हो रहे हैं, नरेंद्र यादव जी जैसे लोग, वो सारे लोग हैं जिनकी एक्टिविटी हम देखते हैं, क्रियाकलाप जिनके हम देखते हैं। बाकी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी 10,000 रुपए के पे आउट पर हैं, यहाँ इसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, जैसे सुरेश यादव जी हो गए, सोनी मेहरा जी हो गए, और बहुत सारे लोग हो गए, पिंकी पाल जी हैं और सारे लोग। हमें और ज्यादा एफर्ट्स और ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है, और ज्यादा मीटिंग करने की जरूरत है, और ज्यादा नए आइडियाज पर काम करने की जरूरत है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, बार बार सेशन को अटेंड करते रहिए, ऐसे ही लगातार आते रहिए, एक से एक प्रोग्रेसिव सेशन देखते रहिए, सीखते रहिए, और आज भी हर सेशन में मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आपको भी निश्चित मिलता होगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर। इस बार जुलाई के जलवे में आप सबको अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना है। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर।